स्टूडेंट क्लास सेवेंथ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो कांता थी, कांता और मिसेस जैन, जो वोटिंग का राइट था। कांता भी लाइन में खड़ी है और जैन साहब जो एक इंडस्ट्रीज थे वो भी लाइन में खड़े हैं। तो वोटिंग राइट में तो इक्वलिटी तो दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कई जगह पे कांता ने इस चीज़ को फील किया कि हमें कहीं कहीं पे इक्वलिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर यही बात आएगी कि कह रहा है कि हमारा टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। जैसे दिया गया पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जैसे हमारा देश का है लोकतांत्रिक देश है। पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। मतलब जो वोटिंग राइट है उसके लिए तो हम पास हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे जो रहने का तरीका उन सब चीज़ों से हम दूर हैं, हमें दूर रखा जा रहा है। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसे कांता है, कांता जब डॉक्टर के पास जा रही है तो उसको बराबर का ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जैन साहब को पैसा है तो वो है, तो यहीं पे ये पॉइंट दिया गया। जैसे यहाँ पर क्या बात आई, हाउ कैसे, तो हाउ कैसे में रिच एंड पुअर, अमीरी गरीबी का फर्क। दूसरा पॉइंट अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट सिस्टम का फैक्ट। उसका इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, धर्म के नाम पर इनइक्वालिटी, बात नहीं ना। अब देखिए, इन दिस सेंस पीपल आर हाईली डिवाइडेड डिस्पाइट बीइंग द ट्रीटेड इक्वलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान में अगर आप देखें तो संविधान में सभी लोग के लिए एक बराबर का ट्रीट है। संविधान में कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सिर्फ संविधान ने कहा ये। अब ये जो आपका पॉइंट था, इस पॉइंट में एक चीज़ और आ रही है। दो केस स्टडी आपके बुक में दी गई है, एक आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि और एक है आपके मिस्टर मिसेस अंसारी। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी बुक लिखी, उस बुक का नाम था झूठन। बुक का नाम क्या दिया गया, झूठन। और उन्होंने अपनी बुक में पूरी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे बात यहाँ पे क्या इक्वलिटी बात, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब क्लास 4th में पढ़ते थे, क्लास 4th, इस समय 7th की बात आ रही है, जब वो क्लास 4th में पढ़ते थे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब विद्यालय जाते थे, जैसे इस समय अगर आप लोग विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में ये नहीं होता कि कास्ट के हिसाब से बच्चों को अलग बैठाला जाए, क्योंकि विद्यालय कभी धर्म नहीं सिखाता, धर्म में बंटवारा नहीं सिखाता। देखिए उस समय की बात आई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित एक राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक जो बायोग्राफी झूठन में लिखा कि जब मैं 4th क्लास में था तो मुझे क्लास में अलग बैठाला जाता था। एक पट्टी होती थी, पट्टी पे अलग बैठा दिया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो स्कूल के जो हेडमास्टर थे, हेडमास्टर साहब क्या करते थे कि हेडमास्टर साहब उससे कहते हैं कि तुम स्कूल को साफ करो। ऐसा नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी बायोग्राफी में इस चीज़ को लिखा कि उनसे स्कूल साफ करवाते थे, प्लेग्राउंड साफ करवाते थे। एक दिन अचानक होता क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिताजी स्कूल के सामने से गुजरते हैं। जब वो देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो उसी समय में क्या करते हैं, विद्यालय से स्कूल से आपके बच्चे को घर ले जाते हैं। अब जब ओम प्रकाश वाल्मीकि सब काम करते थे, अब जैसी बात है, जब जो कोई रूम साफ करेगा तो उसकी पूरी बॉडी क्या है आपका डस्ट से पूरी कवर्ड हो जाए। तो यही जो उनके पिताजी ने इस चीज़ को देखा भी। अब जब बात आई तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कास्ट के हिसाब से भी यहाँ पर इक्वलिटी नहीं थी। वो बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा था। तो फिर विद्यालय हेडमास्टर ने, अब हेडमास्टर की पता नहीं क्या मेंटलिटी थी, तब विद्यालय ने उनसे ये काम क्यों करवाया। तो एक तो केस स्टडी हमारी ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी पूरी बायोग्राफी में लिखा। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, दलित का जो शब्द का मतलब होता है, उसका मतलब होता है ब्रोकन, टूटना, ठीक है। बहुत से ऐसे समाज हैं आज के, बहुत से ऐसे समाजों में क्या है कि दलित अगर अपनी बारात लेके जाएगा तो उसको घोड़ी पे बैठने का राइट नहीं है। दलित अगर किसी अपर कास्ट वाले का मिलने जाएगा तो उसको दूर से ही खाना दिया जाएगा, पीना दिया जाएगा, ज़मीन पे बैठा ले जाएगा।
ये चीज़ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये दिखाया, ये बताया कि अगर बात ऑन इक्वलिटी की हो रही है तो वहाँ पर ऑन इक्वलिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात आई, दूसरा केस स्टडी यहाँ पर दिया है मिसेज एंड मिसेज अंसारी। मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, मिस्टर मिसेज अंसारी क्या होता है कि रेंट पर अपार्टमेंट को लेने जाते हैं, और जब वो अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो अपार्टमेंट के लिए क्या होता है, उनको इतना ईजी, तो क्या करते हैं, एक ब्रोकर, जो आपके ब्रोकर होते हैं ना जो मकान वगैरह को दिलवाते हैं, एक ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं, और ब्रोकर क्या होता है कि तुरंत उनको इमीडिएटली उनको एक अपार्टमेंट दिखा भी देता है। अब जब अपार्टमेंट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जब देखते हैं तो जब वो ऑनर से बात करते हैं तो ऑनर उनका जब नाम पूछता है तो बताते हैं कि माई नेम इज़ द दिस दिस दिस, यानी कि हमारा नाम मिस्टर एंड मिसेज अंसारी है। तो अब जब ये बात आई, अपार्टमेंट का जो मालिक होता है उनको ऊपर से नीचे देखता है, ऊपर से नीचे देखने के बाद उसके मन में ये आता है कि अरे ये तो मुस्लिम है, तो ये मीट खाएंगे, तो ये मछली खाएंगे। तो यहाँ पर जो धर्म के नाम पर भी जो था, धर्म के नाम पर भी उनके साथ इक्वलिटी नहीं हुई, और उसके बाद होता क्या है कि अंत में वो जो अपार्टमेंट ओनर होता है उनको मकान देने से मना कर देता। तो हमारे जो देश की जो मेंटलिटी है, मेंटलिटी धर्म के नाम पर भी बटी हुई है, कास्ट के नाम पर भी बटी हुई है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक इक्वलिटी लानी पड़ेगी। बात समझ आ गई ना? तो हमें देखना है, आज भी 99% लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था आपका कि अदर काइंड्स ऑफ द इक्वलिटी, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, इसको हम मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।